हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवन्थ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 11 ईदगाह, जिसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 समाप्त हो गए पढ़ा के। आज हम आपको देंगे पार्ट 11 इसी के भाग 4 के प्रश्न उत्तर। तो भाग 4 में प्रश्न उत्तर है कुछ इस प्रकार से है। देखो, पहला प्रश्न है, गांव में किस प्रकार की रौनक दिखाई दे रही थी और क्यों। गांव का जो माहौल था बहुत ही अच्छा और बहुत ही हलचल नज़ारा देखने को मिल रहा था, वो क्यों। तो इसका उत्तर है क्योंकि गांव में बहुत ही सुंदर और बहुत ही वहाँ का वातावरण हलचल से भरपूर था, क्योंकि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आया और चारों तरफ मनोहर, सुहावना और हरियाली आदि का वातावरण बना हुआ था, इसलिए गांव में बहुत रौनक दिखाई दे रही थी। बच्चे ईद के दिन खुश क्यों दिखाई दे रहे थे। इसका उत्तर है क्योंकि वे लोग ईदगाह जाने की तैयारी में थे और इस दिन बच्चों को ईदी भी दी जाती है, इसलिए बच्चे खुश थे। अमीना हामिद के बारे में क्या सोचकर परेशान हो रही थी। इसका उत्तर है अमीना ये सोच रही थी कि हामिद कहीं अगर भीड़ में खो जाए, क्योंकि वो भीड़ में अकेला गया था मेले में, और वो पैदल कैसे चलेगा 3 कोस, उसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, पैरों में कहीं छाले पड़ जाएंगे तो क्या होगा। ये तमाम बातें अमीना को परेशान कर रही थी। अब इधर आ जाओ, प्रश्न नंबर 4 है, मेले में जाकर हामिद को क्या क्या दिखाई दिया। तो इसका उत्तर है हामिद को मेले में तरह तरह के खिलौने जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, चरखी एवं मिठाइयाँ आदि दिखाई दिया। 5वां सवाल है, बच्चों के खिलौनों का क्या हुआ। बच्चों के खिलौने मिट्टी के बने हुए थे, वो सारे खिलौने जल्दी ही टूट गए। 6वां प्रश्न है, हामिद मेले से क्या लेकर आया और क्यों। हामिद मेले से एक चिमटा लाया, क्योंकि रोटी पकाते हुए उसकी दादी के हाथ जल जाते थे, इसलिए उसने दादी के लिए एक लोहे का चिमटा खरीद कर लाया। अब आ जाओ इसके अगला एक सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि खाली जगहों को भरिए। पहला है, ईद के अवसर पर सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। दूसरा है, रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई थी। तीसरा है, हामिद के पास केवल 3 पैसे ही थे। चौथा है, चिमटा लोहे धातु का बना हुआ था, यानी कि मेटल का बना हुआ था। 5वां है, अमीना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि हामिद के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे ये देखकर। इसके बाद एक सवाल आता है शब्द ज्ञान, यानी शब्दों से भाववाचक बनाइए। पहला है हरा, हरियाली, निराश, निराशा, सुंदर, सुंदरता। अब आ जाओ, चौथा है यहाँ पर लाल, लालिमा। 5वां है थकना, थकावट, आकर्षक, आकर्षकपूर्ण, खुश, खुशहाल, भ्राता, भ्राताहीन, चालाक और चालाकी। ये है भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्नलिखित शब्दों से 2-2 पर्यायवाची बनाने आपको, एक नाम के कई नाम। जैसे अज्ञानी को आप अनपढ़ और निरक्षर भी कह सकते हैं, बिना पढ़ा लिखा। पवित्र का अर्थ है पाक, पावन। अच्छा, दुख, चिंता, फिक्र, निर्णय, फैसला, जो अभी हम लोग न्याय लेते हैं, ठीक है, फैसला लेते हैं। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर है तीसरा आता है एक प्रश्न है, विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत का अर्थ होता है अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपोजिट शब्द इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, उर्दू में भी होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, जैसे अमीर, गरीब, धनी, निर्धन, सुंदर, बदसूरत, काला, गोरा, दिन, रात वगैरह वगैरह। तो तीसरा एक शब्द प्रश्न आता है, विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखने, जैसे आपने पढ़ा असंभव। असंभव का अर्थ होता है नामुमकिन, तो इसका अपोजिट, इसका विपरीत शब्द बनेगा संभव, यानी कि मुमकिन। अंधकार यानी कि अंधेरा, इसका अपोजिट होता है विपरीत उजाला, यानी कि रोशनी। प्रसन्न यानी कि खुश, अप्रसन्न यानी कि नाखुश। पुरानी, नई, आशा, निराशा, उदार, तुच्छ। तो ये है लेफ्ट साइड में अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द उल्टे अर्थ वाले, और इसके राइट साइड में, इसके दाएं साइड में इनका विपरीत शब्द बनेगा, यानी कि असंभव का संभव, अंधकार का उजाला, प्रसन्न का अप्रसन्न, पुरानी का नई, आशा का निराशा, उदार का तुच्छ आदि वगैरह। तो इनको आप पढ़ लेंगे। ये था पाठ 11 जो हमने आपको पढ़ाया था ईदगाह, उसके प्रश्न उत्तर, उसके सारे एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। तो इनको आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आप जितना आप खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है और किस तरह से एग्ज़ाम होना है वगैरह वगैरह। तो अपना काम अच्छी तरह से करते रहिए आप, ठीक है। व्यर्थ में बैठकर ऐसे समय को बर्बाद
गंवाना नहीं चाहिए और समय का सही उपयोग करते रहिए आप लोग। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।